गुरु के वचन और गुरु की आज्ञा, ये सच्ची भक्ति का रास्ता है। क्योंकि गुरु का जो वचन है वो जीव के कल्याण के लिए है, वो शिष्य की भलाई के लिए है। उसमें गुरु का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। किसकी स्वार्थ है उसमें? शिष्य का स्वार्थ है। लेकिन शिष्य अगर उसको सत्य के साथ बरतता है, गुरु के वाक्य को मंत्र मानता है। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, अगर हम प्रभु की भक्ति करते हैं और हमारी आस्था उनके प्रति पूरी नहीं है तो आप ये सत्संग सुनिए। इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी जो आस्था है भगवान के प्रति वो पूर्णतः पूरी हो जाएगी। सत्संग में महाराज जी ने उन बातों का जिक्र किया है जिनसे हम प्रभु की भक्ति को पूरी तरह से मन से करके अपने जीवन को किस तरह संवार सकते हैं। आप सत्संग में आखिर तक सुन सकते हो। राधा। क्या हमारे तो बहू ऐसी आई है, उसने तो सारे घर को ही संवार दिया। अब वो हैरान कि बहू कहाँ है। फिर उसका जो ससुर था वो आया, बोला कि भगत भाई तुम्हारी महिमा अलग है, जो प्रभु की भक्ति करते हैं। हमारे बहू प्रभु की भक्ति करती है, हमारे तो घर में इतना प्यार और प्रेम हो गया, अब सब के सब स्वर्ग के समान हम रहते हैं। नहीं तो ये घरवाली बहुत परेशान करती थी हमें, और सब के सब हम जानते ही नहीं थे भक्ति क्या है। बोला कि मन में सोचता है, बोला कि सखो तो, बोला सखो की बात क्या करते हो, धन्य हो आप भी, हमें तो ऐसी बहू मिली है। बेचारी सुबह से लेके सारा काम करती है, भक्ति करती है, सेवा करती है, और इतना प्रेम से हमारे साथ वो बर्ताव करती है, पूछो ही ना। बोला करती है कि करती थी? बोला करती है। बोला क्या बात करते हो, एक सखो भाई को तो मैं ताक दे के आया हूँ वहाँ पे, ये इतने लोग गवाह हैं। और उसने जब वो अस्थियाँ खोलने के दिखाने के लिए खोला तो उसमें जो कृष्ण जी की मूर्ति निकली, अस्थियाँ गायब थी। जब वो देखा तो वो भी बेचारा हैरान हो गया। बोला कि कहाँ है? बोला कि सखो भाई तो वो रही, अंदर जाओ, चलो देखो। जाके देखा तो वहां पे देखते हो सखो भाई तो पूरा काम करती है। बोला सखो तुम ये क्या? हंसने लगी। बोला कि ये क्या, ये तो परमात्मा जानता है क्या है। बोला सखो तुम औरत नहीं है, तुम तो आज से संत सखो भाई है। और उस दिन से उसका नाम सखो भाई के नाम पड़ गया, संत। संत के नाम से जानी गई वो। जहाँ सच्ची लगन सच्चा प्रेम प्रभु से जिसका हो जाता है तो काठ की मूर्ति नहीं, पत्थर की मूर्ति भी बोलती है। शमशान घाट के मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। लेकिन ये किस चीज से प्रकट होते? प्रेम से। प्रेम किसके दिल में पैदा होता है? जिसके दिल में सत्य होता है। जो आदमी लालच से मुक्त होता है, स्वार्थ से मुक्त होता है, प्रलोभनों से मुक्त होता है, जिसके दिल में श्रद्धा यकीन पक्का और ठाठे मारता है, जो आदमी बेईमानी में और संसारी पदार्थों के लिए भाग दौड़ में अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए प्रभु के लिए भक्ति के लिए दिल में कोई ठिकाना नहीं है। हम सुरत शब्द के अभ्यासी हैं। संत मत सबसे ऊंचा है। सब चीज़ों का ज्ञान करा के ये आदमी की आत्म शक्ति को जगाने का रास्ता है। और आत्म शक्ति में ही सब कुछ, भक्ति उसी में छिपी हुई है। अपनी आत्म शक्ति को जगाने के लिए अपने मन को एक जगह ठहराने का एक ही ठिकाना है, और वो है गुरु के चरण। गुरु के वचन और गुरु की आज्ञा, ये सच्ची भक्ति का रास्ता है। क्योंकि गुरु का जो वचन है वो जीव के कल्याण के लिए है, वो शिष्य की भलाई के लिए है। उसमें गुरु का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। किसकी स्वार्थ है उसमें? शिष्य का स्वार्थ है। लेकिन शिष्य अगर उसको सत्य के साथ बरतता है, गुरु के वाक्य को मंत्र मानता है, उनको चुन चुन के अपने हृदय में धरता है, और नित्य प्रति गुरु के कहे अनुसार अपना ध्यान लगाता है, शब्द का अभ्यास करता है, नाम का सुमन करता है, और जब कभी भी फुर्सत मिलती है उसी चिंतन में वो टाइम लगाता है, तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। तो ये हमारा जो मत चला, जिसके बारे में बाद में कई तरह की बातें भी उठी कि भाई राधा स्वामी मत तो हजूर महाराज जी ने चलाया था नहीं, स्वामी जी महाराज ने अपनी अनुमति क्या उन्होंने कह ही दिया। और वो कह भी क्यों दिया, उसके लिए भी अवसर ऐसा आया था कि एक बार कहने लगे, सब जब बैठे हुए थे, कहने लगे भाई जाओ कोई नई चीज प्रकट करके लेके आओ। नई चीज प्रकट करने का मतलब है कि जो आदमी अंतर में जाके अभ्यास करता है, जैसे इस शब्द में भी आया था, अभ्यास की चीजें मैंने बहुत ही इतनी सरल करके बता दी कि तुम उस शब्द को पढ़ के भी वो काम कर लोगे तो भी तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। इसमें सारा बताया मैंने, मैं भी गौर से सुनू था
कि बाएं दाएं एड़ा पिंगला बीच में जो सुखमन है उसमें ध्यान लगा के और सूरज को ठिकाने रोक के तुम उस पर ध्यान लगाओ, तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारा सब कुछ उसी में बढ़ जाएगा। उसमें कहा कि क्या सोवे तो जाग दीवाने। सोने का मतलब क्या है कि हम सुस्ती करते हैं, हम लापरवाह हैं, हम बेपरवाह नहीं हैं। बेपरवाह कब होंगे? जब भक्ति और नाम की कमाई कर लेंगे। नाम की कमाई करने वाला बेपरवाह संसार की ओर से हो जाता है, लेकिन हम क्या है कि परवाह संसार की करते हैं और नाम के प्रति लापरवाह हैं, सोए हुए हैं। तो इसलिए ये बात चेताने के लिए कही कि क्या सोवे तू जाग दीवाना। जागने का मतलब है चेतो, समझो इस बात को कि हमारे हित की कौन सी बात है। वो ये हित की बात थी कि वो सब के सब जो अभ्यास करते थे, स्वामी जी महाराज ने अभ्यास करवाया। ये आज तो इतना टाइम बदल गया, 200 साल 250 साल का समय जो गया है, इसमें हर चीज़ जो शुरू में होती है उसमें कोई ना कोई कमियां आती चली जाती हैं। और कमियां आने का मतलब क्या होता है कि हम उनको पूर्ण रूप से जो जिस रूप में हमें दी जाती है उसका उसी तरह से प्रयोग नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे करके, चाहे रुचि कम हो उसमें या हम उसके प्रति उदासीनता दिखाते हैं। बल्कि कबीर साहब ने देखी कि जैसे पहली लगे वैसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने वो तारे पुरुष की रोड। जैसी लगन हमें शुरू में लगती है ना, गुरु के पास नाम लेने के लिए जाते हैं, हम सोचते हैं हम भक्ति करेंगे, हमारा कल्याण होगा, जीवन सफल हो जाएगा, हम जन्म मरण के झंझट को जीत लेंगे, ये संसार दुखों का घर है, इसको हम सुखों में बदल लेंगे। जब तक जिएंगे तो सुखी जीवन जिएंगे और संसार को छोड़ के जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। ये लगन लेके हम गुरु की शरण में जाते तो हैं, लेकिन जब गुरु की शरण में जाए थोड़े दिन हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद में वो लगन नहीं रहती हमारी। रुचि तो उससे ज़्यादा बढ़ती 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 जानी चाहिए, लेकिन हमें लगन तो संसारी पदार्थों की है। भक्ति के लिए नहीं आते, भक्ति के लिए आते तो भक्ति बढ़ती जाती, प्रेम बढ़ता जाता, श्रद्धा बढ़ती जाती, कमी नहीं आती। लेकिन भक्ति के प्रति तो उदासीन होते चले गए, सोते चले गए, संसार की तरफ से हम जागते चले गए, फिर कैसे हम बढ़ेंगे? जब सारी जिंदगी खाते कमाते हैं, दूसरों के लिए वजन सिर पर उठाए फिरते हैं, परिवार के लिए कर दूं, बेटियों के लिए कर दूं, संतान के लिए कर दूं, घर मकान बना दूं, पैसे जोड़ के जाऊं, उनके रोजगार रोटी का इंतजाम कर दूं, अरे हम खुदा बन जाते हैं क्या? जिसने चोंच दी है वो उसको चुगा भी देगा। और महापुरुषों ने दिए फरमा दिया, रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो, पांव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सोई पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुनः पाहन में पहुंचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कहे तू तो भूख मरेगो। इंसान ने अपना ख्याल ऐसा बना लिया है कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, जरूर मर जाओगे। अगर आप अपना ये ख्याल बनाते और मन में ये सोचते कि मैं भक्ति के रास्ते में कामयाब होकर दिखाऊंगा, दूसरे संतों ने करे वो मैं भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक इंसान ने जो कर दिया वो दूसरा इंसान कर सकता है। जिन्होंने जिनके गीत गाते हैं वो हम जैसे ही इंसान थे, लेकिन उनकी लगन सच्ची थी, उनका मन में जो विचार और ख्यालात था वो भक्ति के प्रति था, वो संसार के पदार्थों के लिए नहीं था। ये संसार की चीजें तो सब छोड़ के गए हैं, कोई साथ लेके नहीं गया, हम जानते भी हैं, हम भी छोड़ के जाएंगे और उसके लिए कोई टाइम भी नहीं है। परमात्मा का दरवाजा खुला है, वो तो खुला बुलाता है कि आओ आओ, लेकिन उसकी ओर तो हम जाना नहीं चाहते। और दुनियादारी के जो पाप कर्म है उनमें रोजाना फंसते रहते हैं, लेकिन उस पाप के कर्म में फंस के जीवन को बर्बाद कर देंगे, क्या लेके जाओगे? जाना तो वहां से, गुजरना वहां से पड़ेगा। मैं तो एक कल परसों ख्याल आया एक मन में कि अब सीधे मुंह तो भक्ति करते नहीं हो, अब इस मुंह से तो परमात्मा की ओर जाना नहीं चाहते, लेकिन मर जाओगे ना, शर्म के मारे कफन में मुंह ढक के जाओगे। वहां जाओगे जरूर, लेकिन कफन में मुंह ढक के, क्योंकि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। वादा करके तो ये आए थे कि भक्ति करूंगा, नाम की कमाई करूंगा, मैं अपना कल्याण का रास्ता करूंगा और आपको आके अपनी जो पूंजी दी है उसका लाभ कमा के दूंगा कि देखो। लेकिन वो काम तो हमने किया नहीं करोगे तो कफन में लपेट के भेजेंगे, वैसे नहीं जाओगे। इसलिए जो नाम की कमाई करता है वो सुखाला जाता है, उसको परवाह ही नहीं होती। जाना फिर भी अकेले है, कोई साथ नहीं जाता, कोई साथ नहीं जाता। ये साथी शमशान घाट तक के हैं। जब कोई साथी नहीं है किसी का, तो जब तक दुनिया में रहते हो सबसे प्रेम का, प्यार का बर्ताव करो, जितना अच्छा कर सकते हो सेवा करो, पुरुषार्थ करो। काम करोगे, काम करना जरूरी है, कर्मबंदी संसार है।
अच्छे काम करो, माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की कदर करो, प्यार से बोलो, अच्छा बर्ताव करो। क्यों निंदा बुराइयों में पड़ के अपना जीवन बर्बाद करते हो और दूसरों के लिए भी तुम कष्ट पैदा करते हो? क्यों ऐसा काम करते हो? अच्छा जीवन जीने के लिए आदमी अपने दिल के अंदर अच्छे विचार और गुण पैदा करे। जो दूसरों के प्रति तुम भला करोगे वही भलाई तुम्हें 1000 गुना होके लौट के आपके पास वापस आएगी। तो बात तो मैं हजूर महाराज जी की कहूँ था कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाओ कोई नई चीज प्रकट करके आओ। तो सब के सब ध्यान में बैठे थे और हजूर महाराज जी आके कहने लगे कि जी मैं बताऊं कि आप जो कहते हो कि सतनाम अनामी है, वहाँ तो राधा स्वामी नाम है, वहाँ तो राधा स्वामी नाम है, राधा माता जी का नाम था। और स्वामी जी महाराज को स्वामी जी कहते थे। बाद में तो लोगों ने जो है कुछ का कुछ आलोचकों ने क्या क्या बमंडर मचाया, कहने लगे राधा स्वामी मत तो एक स्त्री और एक आदमी का नाम है, आगरा में रहने वाले हैं, औरत का नाम राधा है, उसके घरवाले का नाम स्वामी है, ये तो परमात्मा का नाम छुटा दिया, भक्ति को जानते ही नहीं है और उस आदमी और लुगाई के नाम को जपने को कहते हैं। वो नाम हजूर महाराज जी ने प्रकट किया था। तो जब उन्होंने हजूर महाराज जी ने कहा कि वहाँ राधा स्वामी नाम की धुनी है, आप तो कहते हो कि सतनाम अनामी की है, तो स्वामी जी महाराज हंसने लगे और कहने लगे कि हाँ ठीक कहते हो, आप भी ठीक कहते हो। कहने का मतलब ये था कि जो बात वो अपने मुंह से नहीं कहना चाहते थे वो हजूर महाराज जी के मुंह से कहलवा दी। और तब उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये काम मैं ये करता हूँ नहीं, मेरा जाप सतनाम अनामी का था, लेकिन राधा स्वामी नाम हजूर महाराज जी ने प्रकट किया है और इसको भी चलने देना। तो उसके बाद राधा स्वामी नाम चला है। जितने भी ग्रंथ लिखे सार वचन दोनों भाग, गद भी और पद भी जो लिखे वो राधा स्वामी नाम के, हर वाणी में राधा स्वामी, कितनी बार राधा स्वामी, बल्कि दूसरे भी लेखों में देखोगे तो किसी में तो प्रकट रूप में, किसी में गुप्त रूप में स्पष्ट इन बातों की ओर इशारा किया है कि जिसमें राधा स्वामी नाम की ही भक्ति बताई है। कबीर साहब की कही है कि कबीर धारा अगम की सतगुरु दी, बताता है उल्ट सुमन कर स्वामी संग मिला, है कि नहीं? कबीर धारा अगम की, कि धारा जो अगम से आई थी उसको उल्टो राधा बन गई और उसको स्वामी के संग मिलाओ, राधा स्वामी बन गया कि नहीं? दादू जी कहते हैं कि स्वामी तो सतलोक है और राधा त्रिलोकी माँ, दादू दोनों एक मिला ले जन्म मरण मिट जा। फिर नया कहाँ से हो गया? ये नया नहीं था। तो हजूर महाराज जी जिन्होंने एकांत में बैठ के अंतर में जाके जो सूरत शब्द की कमाई की और रूहानी मंडलों पे पहुंचे तो वहां पर धुनी राधा स्वामी नाम की थी और उस धुनी को उन्होंने स्वामी जी महाराज के सामने प्रकट करके बता दिया कि आप ये नई चीज है। तो उन्होंने इस चीज को उस टाइम माना कि हजूर महाराज जी ने नई बात प्रकट करके बताई है। तो राधा स्वामी नाम ऊंचे से ऊंचा नाम है, ये निज नाम और कुल मालिक का नाम है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया महाराज जी इन बातों पर अमल अवश्य करें ताकि आपका जीवन सुधर सके। और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें। राधा स्वामी।